नमस्कार। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपने बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीट को बदल दिया है और इसके बाद से ही सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या पार्टी के अंदर किसी तरह का घमासान था कि पार्टी हाईकमान को अपने सबसे बड़े चुनावी चेहरे को की सीट को बदलना पड़ा। इससे यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि पार्टी हाईकमान पर क्या कोई दबाव था या पार्टी के अंदर किसी तरह का घमासान था, और इसके साथ ही पार्टी ने कई और सीटों पर भी उम्मीदवारों को बदला है। तो यह भी सवाल है कि क्या कांग्रेस में किसी तरह का कंफ्यूजन उम्मीदवारों को फाइनल करने में, उनका फाइनल सिलेक्शन में था क्या, क्योंकि नॉमिनेशन जब की जो अंतिम तारीख है वो बिल्कुल नजदीक है, उससे पहले उम्मीदवारों को बदल दिया जाना सवाल खड़े करता है। यह वैसा ही कंफ्यूजन कुछ दिखाई देता है जिस तरह बीजेपी ने लगातार मुख्यमंत्रियों को बदलकर दिखाया था। तो यह एक सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस को चुनाव से पहले जो उसने हरीश रावत की सीट को बदला है उससे क्या किसी तरह का सियासी नुकसान होगा, क्योंकि जिस सीट पर हरीश रावत यानी कि रामनगर पर वो लड़ने जा रहे थे, अब वहां पर तमाम तरह के नए सियासी समीकरण आ रहे हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। और अब हरीश रावत जिस सीट पर चुनाव लड़ने गए वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें टिकट मिल चुका था उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, इस सब पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। उत्तराखंड में हरीश रावत कांग्रेस के बड़े चुनावी चेहरे हैं। खुद कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप ने उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, तो टिकट वितरण में उनका एक बड़ा अपर हैंड था, बड़ा हाथ था, और उसी के बल पर उन्होंने रामनगर से चुनाव लड़ने की एक तैयारी की थी। उनके समर्थकों ने वहां माहौल बनाया था। ये नैनीताल जिले की एक सीट है और इस सीट पर हरीश रावत के नाम का ऐलान हो गया। उनके समर्थकों ने पूरी तैयारी कर ली कि भाई अब यहां से हरीश रावत आकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बुधवार रात को एक लिस्ट जारी हुई और उस लिस्ट से यह पता चला कि अब हरीश रावत नैनीताल जिले की लालकुआं सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन सामने आया, इसके अलावा कुछ और सीटों पर डोईवाला, ज्वालापुर में भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया। तो जो ये कैंडिडेट्स का रिप्लेसमेंट हुआ और कालाडूंगी सीट पर भी ये जो कैंडिडेट्स का रिप्लेसमेंट हुआ, उससे सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर उम्मीदवारों के चयन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी, स्टेट कमेटी, पार्टी के तमाम सर्वे, पार्टी नेताओं की मैराथन बैठकें, उन सब के बाद एक लिस्ट जारी हुई और उस लिस्ट के जारी होने के बाद आप कई जगहों पर उम्मीदवारों को बदलते हो तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लिस्ट में एक आध नाम में बदलाव हो सकता है लेकिन बड़े नेता की सीट पर बदलाव होते हुए ऐसा कम देखा गया है। तो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने भी इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी है, लेकिन रामनगर के अंदर अब जो सियासी सूरत बन रही है उसमें हरीश रावत के कट्टर समर्थक माने जाने वाले संजय नेगी के बारे में कहा जा रहा है कि वो वहां से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। यहां से रणजीत रावत तैयारी कर रहे थे जो एक वक्त में हरीश रावत के करीबी थे, और कहा यह जा रहा है कि हरीश रावत को यहां से टिकट मिलने पर रणजीत रावत के समर्थकों की बगावत का कहीं कोई खतरा बन गया था रामनगर के अंदर, और यह मैसेज हाईकमान तक गया और कोई ऐसी बात बनी जिसके बाद हाईकमान को यह फैसला लेना पड़ा कि आप रामनगर से चुनाव लड़िए। तो हरीश रावत के जो समर्थक हैं रामनगर में बेहद निराश हैं। अब जब हरीश रावत लालकुआं आ चुके हैं तो वहां कांग्रेस की जो महिला उम्मीदवार जिन्हें टिकट मिला था, संध्या डालाकोटी, उनका यह कहना है कि भाई उन्हें टिकट देकर और वापस करके इस तरह मायूस क्यों किया गया। उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया, उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी नेता को चुनाव लड़ना चाहिए। तो नैनीताल जिले में उधम सिंह नगर की जो लोकसभा है वहीं से हरीश रावत 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और यहां पर वो अपने लिए एक सेफ सीट तलाश रहे थे जहां पर लड़कर वो बाकी सीटों पर प्रचार भी कर सके। तो रामनगर उन्होंने चुनी थी, लेकिन रामनगर से उन्हें हटकर दूसरी सीट पर जाना पड़ा। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान ने क्या किसी के दबाव में, पार्टी के अंदर घमासान को रोकने के लिए, या किस वजह से इस तरह का फैसला लिया है। तो अब जब हरीश रावत गए हैं लालकुआं तो वहां जो पूर्व उम्मीदवार हैं उनके समर्थक कितना उनका साथ दे पाएंगे, वहां पहले से जो उम्मीदवार कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे वो कितना उनके साथ खड़े हो पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल वहां पर है। हरीश रावत अपनी सीट पर न रुक जाएं, ये उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पार्टी के लिए कुछ और सीटों पर भी जाकर उम्मीदवारों के लिए छोटे मोटे वर्चुअल सभा, रैलियां, रोड
रोड शो की इजाज़त अगर मिलेगी तो वो उन्हें हर हाल में करने ही होंगे, क्योंकि उनके समर्थकों की एक बड़ी तादाद है, उन्हें टिकट मिला है तो उनको जिताने की भी जिम्मेदारी हरीश रावत के कंधों पर बहुत बड़ी है। रणजीत रावत रामनगर में लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे, वो प्रीतम सिंह के करीबी हैं जो वहां प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे वक्त तक और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। और तो रणजीत रावत ने जिस तरह वहां तैयारी की थी और वो रामनगर से ही इस बार ताल ठोकने वाले थे, लेकिन हरीश रावत और उनके बीच में इस बार सियासी दूरियां ज्यादा थी और जब उनका टिकट कटा तो रणजीत रावत के समर्थकों ने नाराजगी का इजहार किया और ये जो मैसेज गया इसके बाद पूरी सियासी दूसरी तरह की एक कहानी बनी और उसके बाद हाईकमान ने ये नई लिस्ट जारी की जिसमें कई चेहरों को बदला गया। तो कांग्रेस के सामने प्रदेश में एक ये असमंजस वाली स्थिति या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समर्थकों के सामने मुश्किल वाली स्थिति है कि उनके नेता को उनकी पसंदीदा सीट से बदलकर एक दूसरी सीट पर क्यों भेजा गया। इससे संकेत जो है वो ऐसा लगता है कि ठीक नहीं जा रहा है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस वहां पर इसे किस तरह से कंट्रोल कर पाती है। लेकिन अगर रामनगर सीट पर हरीश रावत के जो समर्थक हैं अगर वो चुनाव लड़ जाते हैं निर्दलीय, तो निश्चित रूप से वहां जो पार्टी के कैंडिडेट हैं जिनको पहले कालाडूंगी से टिकट दिया गया था अब उन्हें वहां भेजा गया है, उनके लिए कहीं मुश्किल जरूर खड़ी हो सकती है। उधर हरक सिंह रावत को जिन्होंने कुछ दिनों पहले घर वापसी की कांग्रेस में, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है, उनकी बहू को टिकट दे दिया गया था। लेकिन हरक सिंह रावत का सियासी इस्तेमाल कांग्रेस कैसे करेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि बगावत बीजेपी के अंदर नहीं है, बीजेपी में भी कई सीटों पर जबरदस्त नाराजगी है, कई जगहों पर नेता कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कई जगहों पर अंदर खाने पार्टी में रहकर ही सुगबुगाहट बहुत तरह की है और इस तरह की नाराजगियां बगावत विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में चुनावों के दौरान आमतौर पर बड़े राजनीतिक दलों में देखने को मिलती रहती है। लेकिन जो सीटें कांग्रेस में जिस तरह से बदली गई अचानक, उससे यह सवाल जरूर खड़ा हुआ कि आखिर पार्टी के अंदर क्या ऐसा हुआ कि एक बड़े नेता की सीट को पार्टी को कांग्रेस हाईकमान को बदलना पड़ा। उत्तराखंड में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हर बार की तरह सीधा मुकाबला है, लेकिन इसमें एक त्रिकोणीय एंगल बना रही है आम आदमी पार्टी, जो कुछ सीटों पर बहुत दमदार ढंग से चुनाव लड़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि वो कुछ सीटों को वहां पर झटक सकती है। तो उत्तराखंड में जब मतदान की जो वोटिंग की डेट है वो नजदीक आ रही है, उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है अपने बगावती नेताओं को, नाराज नेताओं को, असंतुष्ट नेताओं को, उनकी बगावत को थामना, उनकी नाराजगी को थामना। और अगर वो इसको थाम पाते हैं, इसको मैनेज कर पाते हैं, इसको डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए आसान होगा। और अब देखना होगा कि हरीश रावत रामनगर में अपने समर्थकों को किस तरह मना पाते हैं या कालाडूंगी में जाकर वो नाराज नेताओं को मनाकर अपने साथ किस तरह खड़ा कर पाते हैं, क्योंकि हरीश रावत के पास केवल लालकुआं नहीं और बाकी सीटों पर भी कांग्रेस का परचम लहराने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और जबकि उन्हें जो जबरदस्त चुनौती है वो नैनीताल उधम सिंह नगर में की सीट पर पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं दिग्गज, अजय भट्ट जो केंद्रीय मंत्री हैं दिग्गज, उनसे भी उन्हें चुनौती से पार पाना है। इसके अलावा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधर हरिद्वार तक के प्रचार का एक बहुत बड़ा जिम्मा हरीश रावत के कंधों पर है। और अगर वो लालकुआं की सीट पर सब कुछ मैनेज कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो यहां से बाहर निकलकर भी पार्टी के लिए कुछ काम कर पाएंगे। और कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं उनके लिए सियासी सूरत या उनके लिए सियासी तस्वीर वही सही होगी जिसमें ये कंफ्यूजन या इससे जो सीट बदलने को लेकर जो कंफ्यूजन खड़ा हुआ है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, वो सवाल तुरंत खत्म हो जाए और तब एक बड़ी दिलचस्प सियासी फाइट उत्तराखंड में फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलेगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।